है। उस अभियान चलाने के बाद हरियाणा के सब स्कूलों में अच्छे टॉयलेट्स, क्लीनलीनेस, इसके प्रोग्राम के माध्यम से बहुत एक वातावरण में चेंज आया है। बच्चे स्कूलों के गाँव के अंदर टाट पट्टी पर बैठते थे। हमने तय किया है कि दिसंबर 2016 तक हर एक स्कूल के अंदर बेंच एंड डेस्क ये ज़रूर होने चाहिए, ताकि कोई बच्चा नीचे बैठ के पढ़ाई ना करे, उसको डेस्क और बेंच का बैठने के लिए उसको सुविधा हो। ऐसी कई चीज़ें हमने अपने हाथ में ली हैं, जिसमें से एजुकेशन का लेवल अच्छा हो। हमारे बोर्ड की बात जो कही गई बहुत अच्छी कही गई, इसको हम आगे इसको ध्यान करेंगे, लागू करेंगे। धन्यवाद। Thank you, sir. Sandeep, to you. I know I came to you last, but I think again, I know Ernst & Young is again one of the leading global firms. From a skilling perspective, there is a lot of effort. It's not just education in high school or any of those areas, but from a skilling perspective, when you are recruiting people, and I like the way Shashank said and Sandy said, can we make this the learning hub of the world? What do you think we could be doing from that perspective? Because you're a global company, what is it that you look for, and how can we be thinking about some of those things? So, Mr. Chief Minister, just to give you a background, Ernst & Young is almost 30,000 people in India now, and almost 10,000 are in Haryana itself. And all over India, we hire close to about 10,000 people every year. More and more, we are facing this challenge that although India has this advantage of demographics having the youngest population in the world, and we are possibly producing a lot of graduates and postgraduates, but the challenge that we are facing is that we are not producing professionals. And this we are seeing is there's more and more visible mismatch of the curriculum versus what the job market expectations are. And going to Sandy's point कि real world का से बहुत दूर है जो कि पढ़ाया जा रहा है, and same thing what Shashank was also saying. हमारा सुझाव सिर्फ इतना है कि and उस एक तरफ तो as corporates we can sit and crib about the fact कि right students are not being produced or right skills are not being produced. On the other hand, as corporates we can join hands with the government in terms of not only providing physical, I would say practical knowledge to the students so that when they come out, they have the right skills and knowledge to be employed. तो education institutes तो बहुत government के साथ काम करती हैं, but I think उसका जो third angle है corporates का, जहाँ पे उनको finally नौकरी करनी है, वो बड़ा important है कि जब हम curriculum decide करें या define कर रहे हैं, उसमें हम corporates from different professions लेके आएं, ताकि वो अपने सुझाव दे पाएं। अच्छा सुझाव है कॉर्पोरेट्स के साथ मिलकर के काम करना, क्योंकि कॉर्पोरेट्स की अपनी एक ताकत होती है, और ख़ास करके जो फंड्स की फंडिंग की भी बहुत आवश्यकता एजुकेशन में है, तो उसमें CSR की फंडिंग भी कराई जा सकती है। और इसलिए जितने भी कॉर्पोरेट्स जगत के लोग हैं, उनको एजुकेशन से लेकर के फिर स्किलिंग, और स्किलिंग के बाद फिर एम्प्लॉयमेंट। स्किलिंग के लिए स्किल इंडिया के अंतर्गत हम लोगों ने हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन इसका गठन किया है, और बहुत जल्दी हम एक हरियाणा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी भी बनाने वाले हैं, ताकि बच्चों को केवल एजुकेशन ही नहीं, एजुकेशन के बाद उनका स्किल डेवलपमेंट होकर के, और जो हमारे यहाँ लगभग हरियाणा में 2 लाख युवक हर साल नए ऐसे आते हैं जिनको रोज़गार दिलाना होता है। अब गवर्नमेंट के पास तो इतनी नौकरियाँ नहीं हैं, आखिर तो प्राइवेट जॉब्स ही सबको करने होंगे, अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स में जाना होगा। तो इस सारे काम को करने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये हमको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना है, और उसमें कॉर्पोरेट्स की बहुत बड़ी आवश्यकता, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इस प्रकार के लर्नर्स भी नहीं हैं, लर्निंग देने वाले लोग भी नहीं हैं। तो इस प्रकार से लर्निंग कैसे कराई जाए, ये कॉर्पोरेट जगत के पास उनका जो अपना बिजनेस है, उनका जो अपना ट्रेड है, उनके जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो उस इंडस्ट्री के नाते से वहाँ से लर्निंग के लिए भी हमको अच्छे लोग मिलेंगे, और फिर इस प्रकार के काम को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। एक चीज़ बिल्कुल आपकी इसी बात पे मैं बताना भूल गया कि अर्न्स्ट एंड यंग फाउंडेशन में हमने KG to लेकर 6 क्लास तक के लिए एक प्रोग्राम बनाया है जिसे हम टून मस्ती बोलते हैं, टून मस्ती। एंड वो कार्टून्स के जरिए पूरा एक करिकुलम हमने स्कूल्स के लिए बनाया है। आज की डेट में 2 लाख बच्चे, इंक्लूडिंग हरियाणा के स्कूल्स भी हैं उसमें, 2 लाख बच्चे उस करिकुलम को यूज़ कर रहे हैं अपने गवर्नमेंट स्कूल्स में।
सुंदर जी आपके पास आ रहा हूँ. सो कोई आपने अब सबके विषय सुने हैं, पर आप हरियाणा के कोई विजन आप शेयर कर सकते हैं जो इनसे मिलते जुलते हैं, उसका स्किल्स के इनोवेशन हब, कुछ ये सारा लिंक्ड है, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं, हम सब ये एजुकेशन से ही स्टार्ट होता है और शिक्षा से ही शुरू. जी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ़ यू वांट टू फीड समबडी फॉर अ डे और गिव हिम फूड, इफ़ यू वांट टू फीड समबडी फॉर अ लाइफ, टीच हिम. गरीब को भूखा है उसे रोटी दे दी तो ये समाधान अस्थाई है. समुचित समाधान के लिए ये है कि एक अच्छी शिक्षा उसे दे दी जाए. गरीबी तो, भूख तो खत्म है ही, गरीबी भी चली जाएगी. तो सभी के विचार जो अपने अपने जगत के पुरोधा थे, और सीएम साहब जिस तरह से एक बड़ा एश्योरेंस, एक बड़ी उम्मीद दी है कि एजुकेशन होगी, बेहतर होगी, स्किलफुल होगी, और इसके लिए आप सभी का भी, हर सोसाइटी के हर सेक्शन का सहयोग परम आवश्यक है. और इसी तरह की चर्चाएं सर अगर ये चलती रहें और इस तरह के सुझाव आते रहें तो वो भी बेहतरी के लिए बहुत आवश्यक रहेगा. और ऐसे कहीं भी इस तरह के कार्यक्रम हों तो आपसे गुजारिश रहेगी कि आप वहाँ आएँ. बहुत बहुत शुक्रिया सभी का. धन्यवाद. एनी क्लोजिंग रिमार्क्स सैंडी फ्रॉम यू? ये जो हम एजुकेशन में इनोवेशन की बात कर रहे हैं, मैं अपना सब बिज़नेस छोड़ छाड़ के 3-4 साल पूरी दुनिया में घुमा हूँ. मैंने स्कूल देखे हैं और भारत में भी मैं घूमा हूँ, मैंने काफ़ी स्कूल देखे हैं. मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी कि जो इनोवेशन स्कूल्स में हो रही है, दुनिया के टॉप स्कूल्स में नहीं हो रही है. जो ईटन है, हैरो हैं, जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं, वहाँ इनोवेशन बिल्कुल नहीं हो रही है, क्योंकि बच्चे अमीर घर से आते हैं और उनको अच्छी नौकरी भी मिल जाती है बाद में, और उनको इनोवेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. इनोवेशन तब होती है जब रिसोर्स स्कैर्स होता है. तो मैंने जितने भी दुनिया के इनोवेटिव स्कूल देखे वो इन जगहों में थे जहाँ पे रिसोर्सेज कम हैं. तो हमारे लिए इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम इनोवेशन गांव में भी कर सकते हैं. मैंने इंडिया में, जो हमारे पवन गुप्ता जी हैं, हमारे बोर्ड मेंबर हैं, वो गांव में 2 स्कूल चलाते हैं देहरादून में. मैंने दुनिया में इतने इनोवेटिव स्कूल नहीं देखे जितने देहरादून में उन गाँव में हैं. तो हम ये कर सकते हैं और ये हो रहा है और मॉडल्स हैं अवेलेबल. हमें बस इनको अपनाना है और इम्प्लीमेंट करना है. और मैं सीएम साहब का बहुत आभारी हूँ कि वो आए, इतना ज़्यादा समय दिया हमारे को. वी आर रियली ग्रेटफुल. हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये, क्योंकि हमें इससे बहुत इंथुजियाज़म मिलती है कि हमारे को स्टेट का सपोर्ट है जो हम करने जा रहे हैं. और आई रियली डीपली थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट. आज की ये परिचर्चा एजुकेशन में इनोवेटिव आइडियाज़, नवाचार, ये बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम आप लोगों ने किया है. आज इस अवसर पर ये वेगा स्कूल की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी हुआ है. इस उद्घाटन के अवसर पर भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपने मुझे यहाँ बुलाया, सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार.